मैंने अपने एआई टूल को जिसका नाम को पायलट है उसको कहा कि भाई आप मेरे लिए एक एक्सएमएल डेटा जनरेट करें जिसमें आपने कलेक्शन ऑफ मूवीज को रखना है और वो मूवीज जो हैं वो इंडियन मूवीज होनी चाहिए। और ये इंडियन मूवीज की जो है ना बहुत ही बढ़िया कलेक्शन हमें बना के दे रहा है। इस फिल्म में आपको जो है ना एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि शोले, लगन, अंदाज अपना अपना, मुगले आजम, देवदास, क्वीन, हैदर, बर्फी और दृश्यम। दृश्यम गाइस, दृश्यम देखिए, बड़ी खतरनाक मूवी है। और पार्ट 2 आ गया उसका। दृश्यम में ना मैंने भी नहीं देखी, मुझे किसी ने कहा था कि तुम ये फिल्म देखना। और इसमें ना एक ही बात को किसी के दिमाग में बार 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 जो है ना वो किया गया था कि भाई कत्ल करने के बाद, पता नहीं क्या करने के बाद। अजय देवगन की बड़ी अच्छी मूवी है। यानी कि होटल वाले को ना वो करना चाह रहा था कुछ के। हाँ, कुछ इस तरह का मामला था। बड़ी बड़ी अच्छी टेक्निकल मूवी है। अगर हम बर्फी की बात करें तो बर्फी जो है ना बड़ी बेहतरीन मूवी है यार। उसमें जो है ना, नहीं, बर्फी बर्फी जो है ना उसकी है, रणवीर कपूर की। साइलेंट मूवी है, साइलेंट मूवी। एक जमाना था कि जो है ना मैं मूवी बहुत देखा करता था, लेकिन अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कम कर दी मूवीज देखना। अच्छा भाई, हम चेक करते हैं। हम राइट क्लिक करते हैं और एक नया फोल्डर बनाते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा आप लोग। और इस नए फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे JSON जेसन 4 रखते हैं। थोड़ा सा पुराना काम हमें रिपीट करना है, फिर हम आगे चलेंगे। आज हम नेम स्पेसिंग और अपनी ग्रामर लिखेंगे एक्सएमएल के लिए। और नेम स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थोड़ा सा काम रिपीट कर लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट मौजूद नहीं थे। कोड स्पेस डॉट लिखते हैं और यहाँ पे हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। इतना काम करने के बाद यहाँ मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और उस फाइल में मैं जो है ना यहाँ पे उसका नाम रखता हूँ name.xml। सिंपल है। name.xml रखने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर दूंगा। कंट्रोल आइए प्लीज। कंट्रोल V करने का मकसद ये है कि जो मैंने डेटा वहां से कॉपी किया है वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। अच्छा गाइस, जो आपको यहाँ पे सबसे टॉप पे नजर आ रहा है, यहाँ पे अभी जो मौजूद है, ये यहाँ पे ये जो XML NS लिखा हुआ है ना गाइस, ये हमारे पास नेम स्पेसिंग हुई हुई है, लेकिन अभी तक हमने नेम स्पेसिंग नहीं सीखी है। तो अभी मैं ये इसको हटा रहा हूँ। मैंने आपको ऐसा कोई एट्रीब्यूट ऐड करवाना नहीं सिखाया। ठीक है, अगले टॉपिक में आपको मैं ये नेम स्पेसिंग के बारे में बताऊंगा। फिर ये हम 3 एट्रीब्यूट जो यहाँ पे इसने लिखे हुए हैं वो इंक्लूड करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से इसको हटा रहा हूँ और कंट्रोल S कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्सएमएल का डेटा इसने बहुत ही परफेक्ट और अच्छा निकाल के दिया हमें। पहला जो है मेन टैग है जिसका नाम है मूवीज। क्या है? मूवीज। और मूवीज के अंदर यूनिक मूवी है और उसका डेटा है। ऐसा ही है ना। और मूवी के अंदर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि अगर हम एक मूवी को खोलते हैं तो उसमें उसका टाइटल है, उसका एयर है, उसकी डायरेक्टर है और उसका जेनर है। कि उसका जेनर क्या है, उसकी जो है ना मतलब वो ड्रामा मूवी है, म्यूजिकल मूवी है, स्पोर्ट मूवी है, इस तरह का हमें बताया गया है। तो यहाँ तक कोई मसला है? ठीक है भाई। फिक्शन मूवीज होती हैं हमारे पास, ड्रामा मूवीज होती हैं हमारे पास, इस तरह की हॉरर मूवीज होती हैं। ठीक है, तो ये मूवीज और मूवी आ रहा है। ओके। तो ये हमारे पास जो है ना हमारा एक्सएमएल का डेटा है। अच्छा मिराज, कब की आ रही है मिराज? आज रात ना? अच्छा गाइस, यहाँ पे हमारे पास मूवीज है और मूवीज के अंदर एक मूवी, दो मूवी, तीन मूवी है। अब हम ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे। हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो क्या किया था कि हमने यहाँ पे index.html क्रिएट की थी। सिंपल है। अगर मैं आपको यहाँ पे आके इसको गो लाइव करके दिखा दूं और अगर मैं ये डेटा डेटा देखना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास मुझे अपने सर्वर पे जाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा name.xml। तो जैसे ही मैं name.xml लिखूंगा तो उसी, क्योंकि लाइव है तो मैंने अपनी फाइल का नाम लिखा तो मेरे पास वो जो है ना जिस फॉर्मेट में एक्सएमएल नजर आता है उस फॉर्मेट में मुझे मेरा डेटा नजर आ चुका है। जितना डेटा था सब डेटा नजर आ गया। सिंपल। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बाय डिफॉल्ट क्योंकि मैंने इंडेक्स बनाई थी ना, तो बाय डिफॉल्ट मेरे सर्वर पे क्या खुलेगी? इंडेक्स। ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडेक्स क्योंकि अभी एम्प्टी है तो नजर नहीं आ रही। बात क्लियर हो रही है? जब मैं अपने सर्वर पे चीजें खोलता हूँ लाइव सर्वर पे तो मुझे यहाँ पे नजर आता है। अच्छा, इतना काम करने के बाद हम एक और चीज भी कर लेते हैं। यहाँ पे ना एक एक्सटेंशन मैंने देखी थी
जिसका नाम था वो उससे भी बढ़िया थी, शायद आप लोगों को पता हो, लेकिन हम अगर नहीं पता तो हम देख लेते हैं। इसका नाम है लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू ये है, और इसको अगर हम इंस्टॉल कर लेते हैं और ये इंस्टॉल हो चुकी है, तो इससे हमें फायदा ये होगा कि हमें जो है ना, जो अपनी विंडो स्विच करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आके बॉयलर प्लेट लगाया, और अगर मैं राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे लिखूँ शो प्रीव्यू, तो ये मेरी ही विंडो पे मुझे यहाँ पे क्या दिखाएगा, लाइव प्रीव्यू दिखाएगा। यानी कि हाफ विंडो पे मुझे क्या दिखा रहा होगा, लाइव प्रीव्यू। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे आके एक पर्टिकुलर हेडिंग लगाता हूँ फॉरन, और यहाँ पे लॉरम 10 लिखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे फॉरन फॉरन यहाँ पे अपने बराबर में ही मुझे लाइव प्रीव्यू नजर आ रहा होगा। सिंपल है। तो टेम्परेरी तौर पे बहुत बढ़िया और मजेदार है, आसानी हो जाती है, तो हमें ना विंडो स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अच्छा, मैंने क्या किया था, मैं अभी कंट्रोल ए कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं बूट स्टेप 5 का जो है ना स्लोगन क्या कहते हैं वो लगाऊंगा, बूट स्टेप 5 का बॉयलर प्लेट लगाऊंगा जल्दी से। और जो काम हमने किया था हम फौरन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने इसको टेबलर फॉर्मेट में ही सेव करवाना है। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, टेबल में हमारे पास यहाँ पे टी हेड होता है, ऐसा ही है ना, टी हेड होता है, और टी हेड के अंदर हम यहाँ पे आके एक रॉ बनाते हैं, और रॉ में तमाम हेडिंग को मेंशन करते हैं। हमारे पास अभी कितनी हेडिंग थी, नहीं, चार चार थी ना शायद, चार। तो हम टी एच को मल्टीप्लाई करेंगे चार। अगर कंफ्यूजन है तो हम यहाँ पे आके इसको फटाफट चेक कर लेते हैं नेम स्पेसिंग के अंदर। ठीक है भाई, तो देखो अब मूवीज है, और मूवीज के अंदर टाइटल, एयर, डायरेक्टर और क्या है, जैनर, ये हमारे पास चार हेडिंग्स हैं। सिंपल है, और इसी की रिप्रेजेंटेशन हम करना चाह रहे हैं। तो मैं काम करता हूँ, उसको नीचे रखता हूँ ताकि आसानी हो जाए मेरे लिए। एक मेरे पास यहाँ पे TITLE टाइटल आएगा, एक मेरे पास यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एयर आ जाएगा, एयर के बाद यहाँ पे मेरे पास DI डायरेक्ट, TOR डायरेक्टर आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, हाँ ठीक है भाई, ये हमारी टेबल थी, टेबल का टी हेड था, अभी देता हूँ क्लास। और फिर इसके अंदर आके हमने यहाँ पे, जाहिर सी बात है, टी हेड के बाद हमारे पास क्या बनती है, टी बॉडी बनती है, और टी बॉडी के अंदर अब दोबारा रॉ और टीडीज में डेटा आएगा। तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे जैसे कि हमने जेसन में छोड़ा था। सिंपल है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारे पास बन चुकी है, और टेबल में आके टेबल को क्लास देंगे ताकि वो थोड़ा सा प्यूरिफाई हो जाए। तो मैंने यहाँ पे टेबल को टेबल की ही क्लास दे दी। सिंपल है। तो देखो वो आपके सामने मुनासिब हो गया। और इतना काम करने के बाद हमने यहाँ पे आके उसको कौन कौन सी क्लासेस देते हैं जो मेरे माइंड से निकल गई हैं टेबल को, अगर हमें एक स्क्रिप्ट कॉलम बनाना हो, तो हम यहाँ पे क्या क्लास दे देते हैं, टेबल STRIPPED स्क्रिप्ट। चलो खैर है, मुझे याद नहीं आ रही, तो हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे चलूँ और यहाँ पे आके मैं लिखूँ बूट स्ट्रैप, तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आ जाएगी। और बूट स्ट्रैप में जाके मैं कहूँ कि भाई मुझे यहाँ पे टेबल में जाना है। आइए सर। हाँ, टेबल स्ट्रिप्ड है, और टेबल स्ट्रिप कॉलम है, टेबल डार्क है, इस तरह का है। देख लेते हैं। अब जब कॉलम ऐड होगा जब पता लगेगा हमें। अच्छा देखो, ये जब भी बनेगा तो देखिए कैसा बनेगा, टेबल स्ट्रिप्ड कॉलम और टेबल डार्क। लेकिन पहले हमें इसमें टी बॉडी ऐड करनी पड़ेगी, फिर ही काम होगा। अच्छा देखो कहता हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैंने आपको बताया कि हमारा काम हो चुका है। हमने अपना जो है ना टेबल जिस तरह रखना है, डेटा जिस तरह रखना है, वो हमने यहाँ पे डिजाइन कर दिया। अब इतना काम करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और अपना स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे, क्योंकि ये काम जेक्यूरी से कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट और सोर्स में आके अपना जेक्यूरी का जो है ना वो ऐड करना पड़ेगा, लिंक। तो हम यहाँ पे आके फटाफट जेक्यूरी CDN पे क्लिक करेंगे, और जेक्यूरी CDN पे जाएंगे, और यहाँ से आके एक शॉर्टनर सा ईमेल उठा लेंगे जिसको हम मिनिफाइड ईमेल वो बोलते हैं, लिंक, और उसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेंगे। इतना काम करने के बाद इस सोर्स के अंदर हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल S कर देंगे। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट पूरा ही आया है, हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट और सोर्स रखने की जरूरत नहीं थी। कंट्रोल V करेंगे तो ये स्क्रिप्ट के साथ ही आ रहा है, बेहतर है। अच्छा भाई, इतना काम करने के बाद यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट ऐड हो गई है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी के नीचे
स्क्रिप्ट है यहाँ पे मौजूद, जो बाकी नीचे स्क्रिप्ट है वो बूट स्ट्रैप के हैं। तो हम यहाँ पे अब अपना स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दें। अब यहाँ पे मैं अपना स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर रहा हूँ। अब हम लोग जरा गौर से देखते हैं, आप लोग वहां पे भी देखते रहना, डेटा आता रहेगा हमारा। सबसे पहले काम जो हम जेक्यूरी में करते हैं वो हमने डॉक्यूमेंट को रेडी करते हैं। तो क्या करते थे हम यहाँ पे, हाँ, डॉलर और डॉलर में हम किसी को टारगेट करते हैं, तो यहाँ पे हम अपनी बॉडी को टारगेट करने के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाते हैं। फटाफट यहाँ पे आके हम क्या लगाते हैं भाई, डॉक्यूमेंट को रेडी करो और एक फंक्शन चलाओ। फंक्शन में अभी कोई पैरामीटर नहीं दे रहे हम, और यहाँ पे आके कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पे आके अगर मैं अलर्ट करके देखना चाहूँ, और यहाँ पे आके मैं टेबल कोई भी एक वो दे देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, और यहाँ पे मैंने किस पे लाया, जब भी मेरी बॉडी रेडी हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो माशाल्लाह से ये मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं दिखा रहा, यानी कि मेरा जेक्यूरी ऐड नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे आके अपना चेक भी कर लेता हूँ कि यहाँ मुझे अपना जेक्यूरी का वो मिल रहा है आउटपुट ना, वहां नजर नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा क्या, हाँ वो भी नहीं करता, मतलब कुछ मामलात हैं वहां पे ना, कुछ रुकावटें हैं। तो यहाँ पे टाइटल, एयर, डायरेक्टर और जेनर बन गया, और हमें रिफ्रेश करने पे, बॉडी रेडी होने पे वो अलर्ट नजर आ रहा है। यानी कि मैंने अभी तक क्या किया है, मैंने अपने अपने टेबल का जो है ना पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, टी बॉडी को मैंने खाली छोड़ दिया है, और स्क्रिप्ट के अंदर आके अपने डॉक्यूमेंट को मैंने रेडी करवाया है। इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अच्छा भाई, सबसे पहला काम मुझे अपने एक्सएमएल को गेट करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे क्या करना होता है, आपने डॉलर डॉट एक गेट का मेथड है, और गेट क्या करता है, गेट आपके फाइल को गेट कर लेता है। फाइल को गेट करने के लिए फाइल का नाम लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप लिखोगे नेम डॉट एक्सएमएल और कॉमा लगा के फाइल आपकी किस में सेव होगी, आपने जो है ना बताना है कि भाई देखो, एक फंक्शन, उसके पैरामीटर में आपने RESULT रिजल्ट दे देना है। ये रिजल्ट आपका वेरिएबल है, इस रिजल्ट में आपकी डेटा सेव हो जाएगा। जैसे कि फंक्शन का आगे कर्ली ब्रैकेट होता है, वो कर्ली ब्रैकेट आपने यहाँ पे लगा देना है। अब इसका मतलब ये है कि रिजल्ट के अंदर आपका जो नेम डॉट एक्सएमएल है पूरा डेटा सेव हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इतना काम करने के बाद आपने अब रिजल्ट को बुलाना है, भाई रिजल्ट अब तुम आओ, RESULT रिजल्ट। और रिजल्ट में सब क्या करना है, चीजों को फाइंड करना है। रिजल्ट में से जब आप फाइंड का मेथड लगाओगे, तो फाइंड क्या करता है, फाइंड जो है किसी चीज को फाइंड कर रहा होता है। तो आपने कहा भी किसको फाइंड करना है रिजल्ट में से, तो मैं अपना मेन टैग जो होगा, पेरेंट टैग, उसको बुलाऊंगा यहाँ पे, जिसमें डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। देखो मूवीज जो है ना मेरा पेरेंट एलिमेंट है, लेकिन मूवीज के अंदर जो मेरा सब पेरेंट है, जिसमें मेरा डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, मुझे उसको कॉल करवाना है। यानी कि देखो ये मूवी है, एक मूवी, दूसरी मूवी, तीसरी मूवी, चौथी मूवी, तो मैं यहाँ पे किसको कॉल कराऊंगा, मूवी को, जो कि बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसी में लूप लगा के मैं अपना डेटा कॉल करवा सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई मूवी, भाई रिजल्ट में से किसको फाइंड करो, रिजल्ट में ओवरऑल डेटा आ चुका है, अब रिजल्ट में से किसको फाइंड करना है, मूवी को। और यहाँ पे हम लगाते हैं डॉट ईच, क्या लगाते हैं, डॉट ईच जो है मेरे पास लूप है, जो कि हर मूवी को क्या करेगा, ट्रैवर्स करेगा, हर मूवी को, जितनी 10 से 10। इसके अंदर आके हम जैसे नॉर्मली काम करते हैं जेक्यूरी में, के फंक्शन कॉल कराते हैं और फंक्शन के अंदर आके यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो क्या करवाएगा, फंक्शन आपका कोई काम करवा रहा होता है, फंक्शन आपका मेथड कॉल, मेथड पे काम कर रहा होता है। यानी कि फंक्शन क्या करेगा, पहले फाइंड करेगा, और फाइंड करके ईच के अंदर हमारा डेटा जो है ना वो सेव करा देगा। आप इसके नीचे आएंगे, तो नीचे आने का मकसद ये है कि हमारे पास एक एक डेटा आ चुका है, अब उसमें से हमने सिर्फ एक सिंपल उसको उठाना है, कॉलम बाय कॉलम को। यानी कि मेरे पास अब नेम के अंदर क्या है, नेम के अंदर टाइटल, एयर, डायरेक्टर और जेनर है। तो अगर मैं तमाम टाइटल उठाना चाहता हूं, तो मैं टाइटल को डायरेक्ट कॉल कराऊंगा। कैसे कि भी मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने यहाँ पे TITLE टाइटल लिखा, और टाइटल में आके वही लिखूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास डेटा आ चुका है। अब डेटा आने के बाद मुझे जो है ना, यानी कि मेरे पास जो है ना मूवीज डेटा आ चुका है ना, तो अब यहाँ पे जो उसके 4 पैरामीटर हैं, टाइटल, एयर, डायरेक्टर और जेनर, वो उसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे जो वो है कीवर्ड, वो हम इस्तेमाल करते हैं दिस का। किसका इस्तेमाल करते हैं, जब एक चीज आपके पास मौजूद हो और आपको करंटली उस पर टारगेट करना हो, तो हम यहाँ पे दिस का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे वही इस्तेमाल करेंगे फाइंड, और फाइंड में आके लिख देंगे TITLE टाइटल, और दिस डॉट फाइंड टाइटल। और यहाँ पे उसका जो टेक्स्ट, उसके अंदर उसके बीच में जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो हम निकाल के दे दो हमें। यानी कि ये इस मूवीज में से टाइटल को टारगेट करो, और इसका जो ये बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये हमें क्या कर दो, निकाल के दे दो, और एक वेरिएबल में सेव करा दो। अगर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद हम इसको क्या करके देखें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके देखें, और हमने कहा TITLE टाइटल को डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा दो, तो उसने हमारे पास यहाँ पे
करा दिया। अगर हम इसको प्लस करके यहाँ पे br लगा दें तो आप लोग देखोगे कि इसने यहाँ पे तमाम के तमाम हमें जो टाइटल के नाम थे, जो फिल्म्स के नाम थे, वो हमें यहाँ पे दे दिए। सही बात आ गई समझ में? यानी कि उसने एक एक मूवी को देखो इसमें किया क्या, इसने पहले डेटा गेट किया, उसने मूवी मूवी को एक एक मूवी को, यानी कि डॉट ईच का मतलब क्या होगा कि इसने हर मूवी को गेट कर लिया। अब हर मूवी में से मैंने बोला कि भाई मुझे टाइटल चाहिए, तो उसने हर मूवी का मुझे क्या निकाल के दे दिया, टाइटल निकाल के दे दिया। सिंपल है, तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 4 दफा रिपीट करेंगे, इसको 4 दफा रिपीट करेंगे। कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ पे, 1 2 3 और 4। ठीक है भाई। टाइटल के बाद में यहाँ पे लूंगा एयर, एयर के बाद में यहाँ पे लूंगा डायरेक्टर, DIR ले लेता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं GEN ले लेता हूँ। सिंपल है, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रॉपर लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर लिखूंगा। टाइटल है, एयर है, DIRACTOR डायरेक्टर है, और डायरेक्टर के बाद मेरे पास क्या है, GEN। ठीक है भाई, इतना काम करने के बाद अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है। अब प्रिंट करवाने के लिए मुझे पता है कि भाई मुझे अपने टेबल बॉडी में डेटा दिखाना है, टेबल बॉडी में वो बार बार रिपीट हो, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, अपनी टेबल बॉडी को एक आईडी दे दूंगा। और आईडी देने का मकसद ये है कि मैंने यहाँ पे इसको बॉडी के नाम से आईडी दे दी। सिंपल। अब ये मेरा डेटा गेट हो रहा है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपने दिल्ली से डेटा को कॉल कराऊंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जैसे हम नॉर्मली कॉल कराते हैं। और मैंने अपनी बॉडी को कॉल कराया इसके इनर HTML के अंदर, क्योंकि बॉडी का इनर HTML होता है। प्लस इक्वल का मतलब ये है कि बार बार जितना डेटा सबका सब इंसर्ट करवा दो। और यहाँ पे आके मैंने बैकटिक लगाया, और बैकटिक के अंदर आके जो काम मुझे यहाँ पे करना था अपने डेटा को ऐड करने के लिए, कि अगर मुझे टी बॉडी में डेटा ऐड करना होता है तो मैं यहाँ पे TR बनाता हूँ, ऐसा ही है। और TR में TDs बनाता हूँ, जितने TDs होंगे, जितने कॉलम में उतने TDs बनाऊंगा, यानी कि मैं बनाऊंगा यहाँ पे 4। जो काम मैं यहाँ पे कर रहा होता हूँ वो मैं कंट्रोल C X करके वो मैं कहाँ करूंगा, क्योंकि डेटा आपका यहाँ पे आ रहा है, डेटा आपका यहाँ पे आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो अब डेटा किस में आ रहा है, टाइटल, एयर, डायरेक्टर और जेनरे में। तो अब मैं यहाँ पे आके अपना डेटा जो है ना प्रिंट करवा दूंगा, क्योंकि वो इसमें आके सेव हो रहा है आपके सामने अभी जो मैंने प्रिंट करवाया था। अब यहाँ पे लिखने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, ऐसे ही था ना। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आके मैं यहाँ पे TITLE टाइटल लिख दूंगा। देखो तमाम टाइटल आ गए। टाइटल के बाद थोड़ा सा मैं इसको कर दूं ताकि आप लोगों को नजर आए, टाइटल। अच्छा भाई, दूसरी जगह में टाइटल की जगह एयर प्रिंट कराना है, YEAR, एयर करा दिया मैंने। ठीक है भाई। एयर के बाद मैंने यहाँ पे DIR करवा दिया। ठीक है भाई, तो डायरेक्टर आ जाएगा। और डायरेक्टर के बाद मैंने यहाँ पे GEN करवा दिया। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आपका डेटा जो है वो प्रॉपर अंदाज में आ गया। अगर मैं आपको उसको सही तरीके से दिखाऊं तो नजर आएगा कि आपको यहाँ पे इस तरह आपका डेटा नजर आ गया, तमाम का तमाम। बात क्लियर हो रही है? तो हमें ये बात समझ में आई कि यहाँ पे हमारा डेटा इस तरह प्रॉपरली नजर आ रहा है। तो चलो ये बात क्लियर हो गई कि हमने अपने डेटा को अगर देखना है, डिस्प्ले करना है, तो हमारे पास ये टेक्निक बहुत बढ़िया है, और इस टेक्निक की हेल्प से हम ये काम इजी तौर पे कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद, इतना डेटा देखने के बाद जो है ना, अच्छा यहाँ तक मैंने आपको लास्ट क्लास में काम करवाया था। आपको बस जिसमें रखना है ना उसको आपने यहाँ पे कॉल करवाना है। उस अगर जैसा बोला आपको कार्ड में रखना है, तो आपको कार्ड को ऊपर एक आईडी देकर कार्ड की जो पूरी बॉडी है वो यहाँ पे क्या आगे ला के रख दो, तो वो डेटा जो है वो कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, कार्ड में इंसर्ट हो जाएगा। अगर किसी और में रखना है तो आप वो यहाँ ला के रख दो। मतलब कहने का मकसद ये है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे jQuery के प्लगइन पे चलते हैं, और हम देखते हैं कि हम jQuery के प्लगइन में क्या काम कर सकते हैं। मैंने उसमें कराया था कि उसका नाम था डेटा TABLE, डेटा टेबल। डेटा टेबल एक बहुत ही बढ़िया jQuery का प्लगइन है, जो हमें ये बोलता है कि भाई मैं एक काम करता हूँ, डेटा टेबल इसका नाम है। और ये बोलता है कि भाई देखो आपका जो भी टेबल है ना, मैं उसमें कुछ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी ऐड कर दूंगा, कि यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ना कुछ पर्टिकुलर, अगर आपको ज्यादा रिकॉर्ड देखना है या आपको कम रिकॉर्ड देखना है या आपको उससे भी कम रिकॉर्ड देखना है, तो ये वाली फंक्शनैलिटी ऐड करूंगा। मैं आपके पास सर्च की फंक्शनैलिटी ऐड कर दूंगा। सिंपल है। मैं आपको यहाँ पे जो है ना पेजिनेशन प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट तक, क्योंकि अभी हमारा डेटा छोटा भी है, तो यहाँ मैं आपको पेजिनेशन की रिकॉर्ड ऐड कर दूंगा। तो ये वाला तमाम डेटा मैं आपको ऐड करके दूंगा। आपने करना है क्या, आपने कुछ नहीं करना, आपने 2-3 लिंक ऐड करने हैं। सिंपल है। पहला लिंक जो है ना वो किसका करना है, CSS का, और दूसरा लिंक किसका करना है, जावास्क्रिप्ट का। हम फटाफट आएंगे, CSS के लिंक को पकड़ेंगे, कंट्रोल सी, क्योंकि jQuery को हमने ऑलरेडी लगाई हुई है। हम CSS के लिंक को पकड़ेंगे, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद क्योंकि CSS है तो इसको कहाँ पे रखेंगे,
इसको हम अपने हेड में रखेंगे। मैंने यहाँ पे आके लिंक और CSS किया, और यहाँ पे आके स्टाइल डॉट CSS की जगह पे मैंने यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। लेकिन इसमें एक वो होता है बात के यहाँ पे हमें HTTPS लगाना पड़ता है, और HTTPS क्योंकि हम इसको उठा के ला रहे हैं, यानी कि CDN है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, तो HTTPS हमें लगाना पड़ेगा। इसको लगाने के बाद फटाफट हम यहाँ पे आएंगे JS के ऊपर, और JS की फाइल को कॉपी कर लेंगे, नीचे आएंगे और इसको रखेंगे jQuery के नीचे। कभी भी jQuery को नीचे मत रखना, jQuery बुरा मान जाता है, मजाक नहीं कर रहा, jQuery बुरा मान जाता है और फिर वो मामला खराब कर देता है। HTTPS और कंट्रोल V कर दिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमने jQuery के नीचे जावास्क्रिप्ट का कोड लग दिया। तो इतना काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे अपने क्योंकि टेबल पे लगाना है, क्योंकि ये लगता है टेबल पे अगर हम यहाँ पे आके चेक करें तो इतना काम करने के बाद आपने अपने टेबल को टारगेट करना है और टेबल को कॉल कराना है। और टेबल को किस नाम से कॉल कराना है, डेटा टेबल के फंक्शन के साथ, और अपने टेबल को कॉल करा लेना है जो भी आपका टेबल होगा। तो भाई मेरा टेबल कौन है, मैंने तो अपने टेबल को आईडी नहीं दी हुई है ना, टेबल को तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है मैंने, तो मुझे अपने टेबल को यहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा पहले देखो मैं टेबल को आईडी दे देता हूँ, माई TABLE माई टेबल, और माई टेबल को आईडी देने के बाद मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पे जहां मेरा डेटा गेट हो रहा था, यानी कि अगर मेरा ये पहला है, ये मैं इसमें मौजूद हूँ तो मेरा डेटा यहाँ पे गेट हो रहा था ना, तो मैं इस वाले ब्रैकेट में आके काम करूंगा, है ना, ऐसा ही है ना। और अब मैं क्या करूंगा, डॉलर अपने टेबल को कॉल कराऊंगा माई TABLE टेबल, क्योंकि वो एक आईडी है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ठीक है भाई, डॉट DATA डेटा TABLE टेबल, जैसा उसने लिखा था वैसे ही रखूंगा मैं, सिंपल है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगी। तो हमारे टेबल के ऊपर देखो, टेबल ऐसे कॉल करवाते हैं डॉलर के साथ, माई टेबल क्योंकि ये आईडी थी तो मैंने हैश लगाया, डॉट डेटा टेबल। अगर हम यहाँ पे आके इसको चेक करें, क्योंकि यहाँ पे इतना मुनासिब नजर नहीं आ रहा, तो मैं अपने उस पर चलता हूँ डेटा टेबल पे, तो यहाँ पे नजर आएगा कि आपको यहाँ पे क्यूबो नजर आएगा। ये डेटा हमारा छोटा है, जैसे यहाँ पे 10 रिकॉर्ड था, 10 क्योंकि 25 रिकॉर्ड तो है नहीं, तो मैं काम करता हूँ उसमें मजीद रिकॉर्ड ऐड करता हूँ ताकि आपको अच्छा नजर आए। पेजिनेशन भी देखो आ गया है, सर्च भी आ गया, जैसे मैं सर्च करूँ यहाँ पे BARFI, तो बर्फी देखो यहाँ पे अलग हो गया। मैंने यहाँ पे LA लगन ऐड किया, तो देखो यहाँ पे लगन ऐड हो गया, अलग हो गया। बात समझ आ रही है। मैंने यहाँ पे COM कॉमेडी, कॉमेडी अलग की, कॉमेडी, तो जहां जहां कॉमेडी आ रहा होगा देखो तमाम चारों चीजें कॉमेडी अलग हो गई है, ऐसा ही है ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे DARA ड्रामा, या फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया 2004, तो 2004 की जो भी फिल्म थी वो क्या हो गई, अलग हो गई। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इतना काम करने के बाद मैं क्या कह रहा था कि मैंने अगर रिकॉर्ड ऐड करना है, तो अगर मैं यहाँ पे आके अपना रिकॉर्ड ऐड करना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने रिकॉर्ड जो निकलवाया था इससे पहले भी इसने मुझे रिकॉर्ड दिया था, हाँ, इसी को ऐड कर देता हूँ। इसमें इसने मूवी दी थी हमें 3 इडियट और फलाना फलाना यहाँ तक कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे लाता हूँ, और यहाँ पे लाके मैं इसको बीच में कहीं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मूवी। अच्छा, अब मैंने इसमें रिकॉर्ड ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो मैंने अभी ऐड किए वो नहीं नजर आ रहे आपको ना। तो अब मैं यहाँ पे आऊँ 25 पे क्लिक करूंगा, तो अब वो 25 वाला रिकॉर्ड मुझे नजर आएगा। और अगर मैं इसको 10 पे दोबारा ले जाऊं, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे कितने पेजेस आ गए, 2। तो जब मैं सेकंड पेज पे जाऊंगा तो मेरा बाकी का रिकॉर्ड नजर आएगा। फिर मुझे प्रीवियस जाना पड़ेगा, तो मुझे प्रीवियस जाना पड़ेगा, और नेक्स्ट जाना पड़ेगा तो नेक्स्ट जाना पड़ेगा। तो ये मुझे फंक्शनैलिटी ऐड करता है डेटा टेबल, और कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो हमने ये काम किया था। अब हम अगला काम जो करेंगे वो करेंगे नेम स्पेसिंग का और ग्रामर का।